हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। मोहम्मद अली। बड़ा ही पावरफुल कोट है। आपको सिर्फ समय बिताना नहीं है, बल्कि उस समय का उपयोग करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। सो बिफोर वी स्टार्ट, आप जो फीडबैक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको अगर कोई डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम में आप @AskCAC सर्च करिए, ज्वाइन कीजिए हमारे ग्रुप को। और ये प्रश्न है जो आज के लेक्चर पर बेस्ड है। आपको ये लेक्चर पूरा जब देखेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। इसका उत्तर आपको टेलीग्राम पर मुझे 9 अगस्त यानी कल तक भेजना है। ठीक है, मैं वहाँ पर आपको और डिटेल्स बता दूंगा कि कैसे भेजना है, किस ग्रुप के किस मेंबर को भेजना है। सो व्हाट आर द लोकल बिट्स, आप इसे नोट कर सकते हैं अभी। व्हाट आर द लोकल बिट्स, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिव देयर टाइप्स एंड सम एग्जांपल्स। स्थानीय पवने क्या हैं, उनके प्रकार और कुछ उदाहरण दीजिए। चलिए हल्का सा एक रिकैप करते हैं। ये था हमारा भूमध्य रेखीय निम्न दाब, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये आपको याद है, डोल्ड्रम भी जिसे कहते हैं। यहाँ पर था बहुत ही लो प्रेशर यानी निम्न दाब का क्षेत्र, और इस निम्न दाब और उच्च दाब के जो फर्क थे, जो अंतर था, यहाँ पर उच्च दाब है, फिर यहाँ पे निम्न दाब है, फिर उच्च दाब है। तो इस तरह से कुछ परमानेंट विंड्स यानी कुछ स्थायी पवनें पूरे प्लैनेट पर, पूरी पृथ्वी पर चलती रहती है हमेशा। ये हम लोगों ने देखा था, जिन्हें व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें कहते हैं। ये हमेशा चलती रहती है, स्थायी है। कुछ मौसमी पवनें होती हैं, जो आज मौसमी और स्थानीय पवनें हम लोग देखेंगे। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में यानी अलग अलग सीजन्स में अपनी दिशा बदलती रहती है। सो दे ऑलवेज चेंज देयर डायरेक्शंस। उदाहरण के लिए मॉनसून विंड्स या मॉनसून पवन। फिर कुछ स्थानीय पवन होती हैं, वो होती है किसी छोटे क्षेत्र में, और जो लोकल कारण होते हैं उस कारण से होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए यानी तापमान में भिन्नता, या प्रेशर ग्रेडियंट बन जाए कोई निम्न दाब उच्च दाब के क्षेत्र जो लोकल हो सिर्फ, उस केस में स्थानीय पवनें बनती है। आप लोग एक चीज़ और बताऊंगा, इस फिगर को, इस फोटो को या इस मैप को, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसको देखकर, और मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी इसे आप ड्रॉ करिए कहीं पर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको आगे भी प्रेशर बेल्ट से लेके हर चीज़ जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये बड़ा यूज़ होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो विंड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में हम लोगों ने जो पवनें देखी थी उसमें से परमानेंट यानी स्थायी पवन, जो प्लानिटरी विंड से, जो ग्रहीय पवन है, वो हम देख चुके थे किस तरह की वायु चलती है। अब हमें आज परिवर्तनशील वेरिएबल देखने, जिसमें सीजनल होगी, लोकल होगी, माउंट वैली ब्रीज और लैंड सी ब्रीज। बड़ा ही ईजी ये टॉपिक है, बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ मिनट्स में इसे फिनिश कर देंगे। छोटा सा लेक्चर होगा। इसके बाद में अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 1 या 2 दिन में वो ज़रूर आपके पास आ जाएगा। वो है जेट स्ट्रीम, और उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा जो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सीजनल विंड्स क्या होती है, मौसमी पवनें क्या होती है। मॉनसून विंड्स या सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, इसका एक एग्जाम्पल है मानसूनी पवन। जब पवन मौसम में कोई भी बदलाव आए तो उस कारण जब वायु की दिशा बदल जाए तो उसे हम सीजनल या मौसमी पवनें कहते हैं। इसे मौसमी व्युत्क्रम या परिवर्तन आप जो भी कहें। और ये फीचर है, ये एक विशेषता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड यानी उष्ण कटिबंधीय अक्षांश की ये विशेषता है। विद इन आपके जो ट्रॉपिक्स है, ये है अर्थ, ये है ट्रॉपिक्स, इसके बीच में ही ये ज़्यादातर पाया जाता है रिवर्सल। इसका कारण भी हम बाद में, जब मैं भारत का आपको क्लाइमेट बताऊंगा और मॉनसून एल नीनो अच्छे से करेंगे, तब आप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी ये आप इतना समझ लीजिए कि जो निम्न दाब का क्षेत्र है ना, ये थोड़ा सा बदलता है, कभी इधर ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, डिटेल में हम लोग आगे एनीवे देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, ये जैसे जैसे बदलता है निम्न दाब का क्षेत्र ऊपर या नीचे, वैसे ही वैसे ये आपकी जो पवनों की डायरेक्शंस है ये बदल जाती हैं। तो कभी ये ऊपर की तरफ चलती है यहाँ से, साउथ से नॉर्थ, और कभी ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। तो इस कारण सीजनल रिवर्सल होता है, या व्युत्क्रम या परिवर्तन आप इसे जो भी कहें। तो आप देखते हैं विंटर यानी शीत ऋतु में ट्रेड विंड ब्लोज नॉर्थ टू साउथ। ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें नॉर्थ से साउथ
उत्तर से ये है उत्तर, ये है हमारा दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे की तरफ, ऐसा आप मान लीजिए मैप में, ये इस तरफ बहती है। जबकि समर में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा, समर में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने लगती हैं ये जो व्यापारिक पवनें हैं। बहुत ही सीमित क्षेत्र में ये होता है, खासकर भारत में मानसूनी जो पवनें हैं वो इस तरह से आती है। ये हुई सीजनल विंड्स। अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्यों क्या होता है। तो मानसून पवन, ठीक है, थोड़ा सा इसका कारण दिया है यहाँ पे, ड्यू टू अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन इन समर। तो ITCZ यानी लो प्रेशर ऑल्सो मूव्स अपवर्ड। ये है जनवरी यानी विंटर या शीत ऋतु, ये है जून जुलाई जो हमारा समर या ग्रीष्म ऋतु है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया था कि लो प्रेशर का जो एरिया है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा भारत में। आप देख सकते हैं ये है भारत, अभी लो प्रेशर का एरिया इससे नीचे चल रहा है। तो जहाँ पर लो प्रेशर होगा ये ट्रेड विंड्स उसी की तरफ फ्लो करेगी ना, ये व्यापारिक पवनें वहीं तो अब इनका बहाव होगा। तो जैसे ही ये लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र, एक लाइन जो है ITCZ भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, ये जैसे ही ऊपर शिफ्ट हुआ भारत के लगभग नॉर्दर्न इंडिया या फिर टाइबेट की तरफ, तो ये सारी व्यापारिक पवनें अपना जो है रिवर्सल हो जाता है इनका, ये बदल लेती है अपना दिशा। ठीक है, तो जो क्षेत्र सर्दियों में उत्तरी व्यापारी हवाओं के तहत था वही गर्मियों में दक्षिणी व्यापारी हवाओं के तहत आ जाता है। क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल्स है नहीं। ये हो गई सीजनल विंड या रिवर्सल ऑफ विंड। अगला है लोकल यानी स्थानीय कुछ कारण कैसे होते हैं। तो लोकल विंड्स, अब ये जो नाम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपको सिर्फ इन्हें देखना है, ज़्यादा याद करने की कोशिश ना कीजिए, सिर्फ मेन हमें याद रखना है। मैं थोड़ा सा उसे हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ माउंटेन विंड्स होती है यानी कुछ पर्वतीय पवनें होती हैं। तो इनमें से पर्वतीय पवनें भी ज़रूरी नहीं कि ठंडी हो, ये गर्म भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ठंडी पवनों का कुछ एग्जांपल देखिए। ग्रीस में इस तरह की पवनों को बोल देते हैं ग्रेगेल, इटली में बोलते हैं ट्रमंटा, एड्रियाटिक में बोलते हैं बोरा, और वार्म विंड्स यानी गर्म जो वायु या पवन है उसे एग्जांपल देते हैं। आल्प्स में इन्हें बोलते हैं फॉन, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका इन्हें बोलते हैं चिनूक। अब आपको एक ट्रिविया दूँ, चिनूक उनकी US एयरफोर्स की एक हेलीकॉप्टर का नाम भी है। और एंडीज़ यानी साउथ अमेरिका में इन्हें बोल देते हैं जोंडा। तो इसमें से मैंने जो आपको हाईलाइट किया ना चिनूक, थोड़ा सा इसको याद रखिए, नॉर्थ अमेरिका में चिनूक, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ लोकल विंड्स, कुछ स्थानीय पवनें जो लैंड पर यानी स्थल पर चलती है। तो कोल्ड विंड इसमें भी हो गई, कुछ कोल्ड यानी शीत, कुछ ठंडी और कुछ गर्म। तो जब हाई प्रेशर कंडीशन बनता है यानी शीत में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है तो डाइवर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर यानी शीत पवनों का अपसरण, ये जुदा होती है, एक दूसरे से दूर भागेंगी। हाई प्रेशर बनेगा, दूर दूर जाएंगी। साइबेरिया में इन्हें कहते हैं बुरान, कैनेडिया में ब्लिजर्ड। तो ये ब्लिजर्ड आप थोड़ा सा याद रखिए। कनाडा काफ़ी उत्तरी अक्षांश भी है ना, आप जानते हैं, काफ़ी ऊपर की तरफ आता है कनाडा। फिर यहाँ पे USA वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ब्लिजर्ड यानी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चलती है, पोलर साइड से आती है, ध्रुवों की तरफ से। और ब्लिजर्ड अपने साथ बहुत कई बार एक स्टॉर्म टाइप का आता है और बहुत सारे क्रॉप्स या खेत खलिहान वो सब बर्बाद हो जाते हैं। फ्रॉस्ट जिसे हम कहते हैं ना, उस तरह से कभी कभी भारत में भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है, उसकी वजह से बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर वार्म विंड यानी गर्म कुछ पवन देखते हैं जो डेजर्ट में, रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे सहारा में इसे कहते हैं सिरोक्को, इजिप्ट में खमसिन, लिबिया में गिबली, गल्फ ऑफ गिनी में हरमट्टा। अब इंडिया की बात करें, भारत में कौन सी स्थानीय पवनें, तो समर यानी गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में हॉट डस्टी विंड लू, ये गर्म और सूखी हवा चलती है। लू तो हम सभी ने सुना, ये लू लग गई। और मॉनसून के जस्ट पहले कुछ थंडरस्टॉर्म, प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म जिन्हें बोलते हैं, तो अलग अलग प्रदेशों में उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में इन्हें बोलते हैं काल वैसाखी। अब इसे आप ज़रूर याद करिए, मैंने अभी तक आपको कहा कि वो सब आपको रटने याद करने की ज़रूरत नहीं, इसे आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए और इसे ज़रूर याद रखिए। इन पे प्रीलिम्स में खासकर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कर्नाटका में इसे बोलते हैं ब्लॉसम शॉवर और केरला में बोलते हैं मैंगो शॉवर। जैसे मान लीजिए 15 जून या जुलाई से मानसून आएगा, तो उसके पहले जून में, अप्रैल में कभी कभी कुछ प्री मानसून यानी मानसून से पूर्व कुछ थंडरस्टॉर्म
कुछ बारिश और स्टॉर्म होता है तो उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, और वो हेल्प करता है। अ, जैसे मान लीजिए मैंगो की जो पेड़ है, जो फसल है, फसल तो नहीं कहेंगे, जो पेड़ है, और कई फ्लावर्स के जो प्लांट्स हैं, उन सब में ब्लूम करने में, उनको ब्लॉसम करने में और उसमें फल फ्रूट आने में इसमें हेल्प करता है ये। इसलिए इसे प्री मानसून थंडरस्टॉर्म कहते हैं। खरीफ तब तक कई जगह पे लगा भी दी जाती खरीफ फसल, तो उसमें भी हेल्प होती है। तो हमने लोकल विंड यानी स्थानीय पवन भी देख ली, उसमें भारत की स्पेसिफिकली आपको याद रखने का मैंने बोला है। अगली है माउंटेन वैली ब्रीज। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इस फिगर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है शिखर, ये हिस्सा, और ये है घाटी पर्वतों के बीच में। अब क्या होता है, जैसे ही रात हुई तो क्या होगा, ये जो ऊपरी हिस्सा है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा इसके मुकाबले, घाटी के मुकाबले। तो शिखर बहुत जल्दी ठंडा हुआ। जब आप टेम्परेचर और प्रेशर यानी तापमान और दबाव में आपको जो रिलेशन है वो तो पता ही है। जैसे ही हुआ ये ठंडा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, ये दोनों तरफ शिखर पे हाई प्रेशर। रिलेटिवली उसके कंपैरिजन में जो घाटी है वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर या निम्न दाब। तो यहाँ पर हो गया उच्च दाब, यहाँ हो गया निम्न दाब। तो आपको आगे का पता ही है स्टोरी कि किस तरफ हवा चलेगी, कैसे होगा। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु या पवन ये मूव होना शुरू होगी। आसान है ना, इसमें कोई भी वो नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर से, तापमान की भिन्नता से जो दबाव में भिन्नता हुई, जो दाब में, उसकी वजह से ये पवन चलने लगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसका आप इम्पैक्ट देखिए। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आई, तो यहाँ पर मान लीजिए माउंटेन पे बहुत सारे ऐसे कॉन्टूर्स पे या फिर टेरेस फार्मिंग की हुई है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांट्स लगे हैं, जैसे टी प्लांट है या कुछ और इस तरह से जो भी पहाड़ पे प्लांटेशन किया जाता है, सैफरॉन का हो गया, तो उसमें फ्रॉस्ट बाइट यानी तुषार दंश की संभावना बनती है। और जो वैली में जो लोग रहते हैं घाटी में, जैसे कश्मीर घाटी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी, रात को बहुत ज़्यादा शीत बढ़ जाता है। ये हो गया माउंटेन ब्रीज। अब इसका उल्टा क्या होगा, वैली ब्रीज यानी घाटी की पवन। जैसे ही हुआ दिन, दिन में क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा टेम्परेचर जल्दी रिलेटिवली घाटी के मुकाबले। घाटी में तो अभी भी ठंडा हुआ है, और यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा यानी तापमान ऊपर गया, तो प्रेशर या दाब नीचे जाता है, आप जानते ही हैं। जैसे ही नीचे गया तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे तापमान भिन्नता के कारण प्रेशर यानी दाब में भी, दबाव में भी भिन्नता आ गई। तो यहाँ हुआ हाई, यहाँ हुआ लो प्रेशर। तो कैसे होगा, इधर से इधर, नीचे से ऊपर की तरफ अब हवा चलना शुरू होगी। अब ये क्योंकि वैली यानी घाटी से शुरू हो रही, तो इसे हम बोलेंगे वैली ब्रीज या घाटी की पवन। क्लियर है, चलिए। तो हमने माउंटेन वैली ब्रीज भी देख लिया। लैंड सी ब्रीज, ये भी सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस यानी तापमान भिन्नता की वजह से दाब भिन्नता। अब हम जानते हैं कि जल जो है उसकी और स्थल की, इन दोनों की कूलिंग या इनका जो शीतलन है वो विभेदक, उसमें डिफरेंशियल कूलिंग होती है, विभेदक शीतलन, यानी उसमें फ़र्क है। इन दोनों में से एक वाटर बॉडी और लैंड में से एक जल्दी ठंडा होगा, एक थोड़ा सा धीरे से, यानी एक में ग्रेजुअल कूलिंग होगी और एक में इमीडिएट या इमिनेंट कूलिंग होगी। ये आप जानते ही हैं। तो अगेन टेम्परेचर डिफरेंस पे सिर्फ हमें ध्यान देना है। जैसे ही रात में क्या होगा कि लैंड ये बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, और वाटर या जो जल है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल उसकी कूलिंग होती है, ग्रेजुअल उसकी हीटअप होता है। तो जैसे ही रात हुई वैसे ही यहाँ पर जाएगा लैंड एरिया में टेम्परेचर डाउन, यानी तापमान नीचे जाएगा। जैसे ही तापमान नीचे जाएगा तो हम क्या समझेंगे कि दाब ऊपर, ये सब रिलेटिव होता है। अब यहाँ पर इसके रिलेटिवली इसका दाब, यहाँ पे जो प्रेशर है वो हो जाएगा हाई, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अभी ज़्यादा है। तो क्या होगा, तो सिंपल सी चीज़, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये चलना शुरू होगी हवा या वायु। अब क्योंकि ये लैंड से शुरू हो रही है यानी स्थल से शुरू हो रही है, तो इसे हम स्थल पवन कह देते हैं, और ये जा रही है वाटर या जल की तरफ। सिंपल है। इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, तो जैसे ही हुआ दिन, अगेन क्योंकि लैंड है, स्थल है, जल्दी गर्म भी होगा, जिस तरह जल्दी ठंडा होगा, तो गर्म हुआ, टेम्परेचर ऊपर गया, आप जानते हैं कि दबाव नीचे आएगा। जैसे दबाव नीचे आएगा तो यहाँ जो हाई प्रेशर से विंड चलना या वायु या पवन चलना शुरू होगी, वो होगी वाटर यानी जल से।
तो ये सागर से शुरुआत हो रही, तो इसे सागर पवन कह देंगे। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास है नहीं। तो अभी तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या क्या देख लिया था, प्रेशर बेल्ट यानी वायु दबाव की जो पेटियां हैं वो देख ली थी, कुछ हमने परमानेंट विंड सिस्टम देख लिए थे, ग्रही पवन, फिर कुछ वेरिएबल, सीजनल, आज माउंटेन, लैंड, सी ब्रीज, ये सब देखे अभी। अब आपको जो प्रश्न मैंने पूछा था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा। फिर से आप रिकैप कर लीजिए अदरवाइज इस लेक्चर का। लोकल विंड क्या है, स्थानीय पवनें और उनके प्रकार, और थोड़े से उदाहरण भी चाहिए। ठीक है, आप आपका ये होमवर्क समझ लीजिए, इसे कीजिए आप और भेजिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और CSE। आपके प्रश्न, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आपने टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी अपडेट्स एंड आवर लेटेस्ट वीडियोज़ फॉर यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।